नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल शिवा ट्यूटोरियल में। हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से एक नए इंग्लिश स्टोरी के साथ। और स्टोरी का टाइटल होने वाला है वार ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स मतलब शब्दों का, वार मतलब युद्ध, तो शब्दों का युद्ध। तो स्टोरी में आगे बढ़े इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। दो राजाओं के बीच युद्ध होता है और दो राजाओं के बीच ये युद्ध क्यों होता है, दोनों राजाओं के बीच में कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इसको हम लोग जानेंगे स्टोरी के माध्यम से। वंस मतलब एक बार, किंग कृष्णदेव राय सेंट अ मैसेज टू द रूलर ऑफ अ नेबरिंग कंट्री। वंस मतलब एक बार, किंग कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय जो है वो क्या करते हैं, सेंट अ मैसेज, सेंट मतलब भेजना, मैसेज संदेश, तो एक संदेश भेजते हैं। किसको संदेश भेजते हैं, टू द रूलर ऑफ अ नेबरिंग कंट्री। रूलर मतलब शासक, कौन से शासक, नेबरिंग कंट्री मतलब पड़ोस के देश के जो राजा होते हैं उनको क्या करते हैं, एक मैसेज भेजते हैं। किंग कृष्णदेव राय जो है वो एक मैसेज भेजते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। द मैसेज रेड, मैसेज रेड मतलब मैसेज में लिखा था, पास्ट सिंपल का ये वाक्य है। क्या लिखा था मैसेज में, सेंड मी अ ब्लू डायमंड एस लार्ज एस अ पिजन्स एग और एल्स। सेंड मी भेजो मुझे, ब्लू डायमंड, ब्लू डायमंड मतलब नीला हीरा। तो राजा के लिए संदेश भेजे थे भाई कि मुझे एक नीला हीरा भेज दो, और वो नीला हीरा कैसा होना चाहिए, एज लार्ज एज अ पिजन्स एग, उतना बड़ा जितना कि पिजन एग, पिजन्स एग, पिजन्स मतलब कबूतर का, एग मतलब अंडा, तो कबूतर के अंडे जितना बड़ा नीला हीरा मुझे आप क्या करो, भेज दो। ऐसा करके मैसेज में लिखा था कौन, कृष्णदेव राय। और ये मैसेज किसको भेजा था, पड़ोस वाले कंट्री को। ये इल्स, इल्स मतलब अदरवाइज, अन्यथा, अन्यथा करके यहाँ पे वाक्य को रोक देते हैं। तो अन्यथा करके वाक्य को रोकने से इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब लोग जो है कई तरह से निकाल सकते हैं। एक तो ये निकाल सकते हैं कि नहीं भेजोगे तो आपको मार दूंगा, आपसे युद्ध करूंगा, ये भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मतलब जो है जैसा समझा जाता है वैसा मतलब होता नहीं है। इसको हम लोग आगे देखेंगे स्टोरी में कि वास्तव में ये राजा के कहने का क्या मतलब होता है और उनके बीच में युद्ध भी कैसे होता है। द किंग ऑन गेटिंग द मैसेज रोट बैक, द किंग राजा, ऑन गेटिंग द मैसेज मतलब मैसेज को पाकर, संदेश को पाकर, रोड बैक नावापस से लिखा। तो पड़ोस के राजा है वो इस मैसेज को पाया और मैसेज को पढ़ा भाई, और मैसेज को पढ़ करके वो नाराज हो गया क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई नीला डायमंड भेज दो, नहीं तो अन्यथा करके आगे कोई कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब अन्यथा मुझसे युद्ध करने का बात कर रहा है। ऐसे करके वो राजा भी क्रोधित हो गए। और फिर आगे वो क्या लिखते हैं, रोड बैक जो वापस से पड़ोसी राजा जो है वो क्या लिखते हैं संदेश में, वी डोंट हैव सच अ डायमंड, वी डोंट हैव मतलब मेरे पास नहीं है, सच अ डायमंड मतलब ऐसा डायमंड मेरे पास नहीं है, ऐसा हीरा मेरे पास नहीं है। एंड इफ वी हैड, इफ यदि, वी हैड यदि मेरे पास होता, तो होता लिख करके भी डेड डैश करके छोड़ देते हैं।
तो भाई मेरे पास तो डायमंड नहीं है, अगर मेरे पास होता तो अगला राजा इसका मतलब क्या समझ गया कि होता तो भी नहीं देता, ऐसा समझ गया। तो भाई ऐसा बात कैसे कर सकता है? ऐसा करके जब लेटर को वापस से पाया कौन, राजा कृष्णदेव राय, तो क्रोधित हो गया कि ऐसा कैसे लिख सकता है करके। लेकिन वास्तव में दोनों राजाओं के बीच मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है और उनके लिखने का मतलब कुछ और ही है। तो चलो आगे देखते हैं। द फर्स्ट किंग गॉट वेरी एंग्री। फर्स्ट किंग, पहली राजा, गॉट वेरी एंग्री, तो जो कृष्णदेव राय था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, क्रोधित हो गए। एंड डिक्लेयर्ड वार ऑन हिज नेबर। एंड डिक्लेयर, घोषणा कर दिया, वार, युद्ध की घोषणा कर दिया, ऑन हिज नेबर, तो अपने पड़ोसी राजा के खिलाफ युद्ध की क्या कर दिया, घोषणा कर दिया। द फाइटिंग वेंट ऑन फॉर सेवरल मंथ। द फाइटिंग वेंट, युद्ध चला, ऑन फॉर सेवरल मंथ्स, मतलब युद्ध कई महीनों तक चला। और युद्ध तब तक नहीं टला, टिल मतलब जब तक नहीं। तो युद्ध कब तक नहीं टला उसको बताएगा। टिल जो है कब तक नहीं टला, जब तक अ थर्ड किंग अरेंज्ड अ मीटिंग बिटवीन द टू वारिंग रूलर। तो युद्ध तब तक नहीं टला जब तक थर्ड किंग, तीसरा राजा, अरेंज्ड अ मीटिंग, जब तक तीसरा राजा एक मीटिंग अरेंज नहीं किया, किसके किसके बीच में, द टू वारिंग रूलर, जब तक दो युद्धरत राजाओं के बीच में मीटिंग अरेंज नहीं किया तब तक यह युद्ध जो है लगातार चलता रहा। तो इसलिए तीसरा राजा जो है वो आते हैं कि भाई ये दोनों काहे लड़ रहे हैं, दोनों के बीच में मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कह के दोनों राजाओं के बीच में एक मीटिंग अरेंज करते हैं और दोनों को बुलाते हैं। सो इसलिए दे मेट, वे मिले, दोनों राजा आपस में मिले। एंड द फर्स्ट किंग सेड, पहली राजा ने कहा, टू द अदर, दूसरे राजा से कहा पहली राजा ने, व्हाट डिड यू मीन, व्हाट डिड यू मीन, मतलब आपका मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है करके बोले। व्हेन यू सेड, जब आपने कहा, सेंड मी अ ब्लू डायमंड एस लार्ज एस अ पिजन्स एग और इल्स, तो आपने ऐसा क्यों कहा, मतलब जो पड़ोसी राजा है वो राजा कृष्णदेव राय से बोला कि आपने क्यों कहा कि कबूतर के अंडे के जितना बड़ा नीला हीरा मेरे पास भेजो, ऐसा करके आपने क्यों कहा। और इल्स, अन्यथा, और अन्यथा वाय, वाय मतलब क्या, तो अन्यथा का क्या मतलब है ऐसा बोलने का, अन्यथा आप मेरे खिलाफ युद्ध छेड़ोगे, ऐसा आपका कहने का मतलब है। ऐसा करके जो पड़ोसी राजा है वो बोले। तो आगे कृष्णदेव राय बोलते हैं नहीं भाई ऐसा उसका मतलब नहीं है, आपको क्या हुई है, मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो इसका मतलब क्या है करके आगे ही रिप्लाइड। ही रिप्लाइड मतलब ही यूज हुआ है किसके लिए, कृष्णदेव राय के लिए। तो कृष्णदेव राय ने जवाब दिया, आई मींट, मेरा मतलब था, अ ब्लू डायमंड एस लार्ज एस अ पिजन्स एग और इल्स, तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि आप एक नीला हीरा मुझे भेजो, कितना बड़ा, जितना कि कबूतर के अंडे है, तो उतना बड़ा भेजो। और इल्स, तो इल्स का मतलब क्या था उसको बता रहे थे, अन्यथा क्या था, सम अदर डायमंड, और नहीं होगा तो मेरे को दूसरा डायमंड भेज दो भाई, ऐसा कहने का मतलब था। अब यहाँ पे देखो जो युद्ध हुआ है दोनों के बीच में, तो मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि राजा कहने का मतलब था या तो कबूतर के अंडे के जितना बड़ा डायमंड भेजो, और वो नहीं है तो क्या करो, उससे छोटा या बड़ा जो भी है आप भेज दो, ऐसा कहने का मतलब था मेरे हिल्स का। लेकिन यहाँ तो जो पड़ोसी राजा था वो क्या समझ लिया था कि मेरे को धमकी दे रहा है भाई, इसीलिए दोनों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे बदल गया अर्थ। आई लव डायमंड्स, तो राजा बोलते हैं मुझे डायमंड्स पसंद है। बट व्हाट डिड यू मीन, अब वो पड़ोसी राजा से बोलते हैं लेकिन व्हाट डिड यू मीन, आपका मतलब क्या था,
व्हेन यू सेड, जब आपने कहा, वी डोंट हैव सच अ डायमंड एंड इफ वी हैड, मेरे पास ऐसा हीरा नहीं है, लेकिन यदि वी हैड, यदि मेरे पास होता करके आप ब्लैंक छोड़े हो, तो होता तो भी आप नहीं देते क्या? ऐसा आप धमकी भरा लेटर जो है मुझको क्या किए हैं, लिखे हैं, ये थोड़ी मतलब है। तो पड़ोसी राजा बोलता है नहीं भाई ऐसा मतलब नहीं है, मेरा भी मतलब अलग था, उसको भी मैं समझाता हूँ करके आगे बोलते हैं। इट इज इजी टू गेस माई मीनिंग, इट इज इजी या आसान है, टू गेस माई मीनिंग मतलब मेरा कहने का अर्थ समझना आसान है, मेरा कहने का अर्थ दूसरा था। तो उसको बताते हैं कि क्या था उसका कहने का अर्थ। सेड द अदर मैन, तो दूसरे आदमी ने कहा भाई मेरा कहने का अर्थ को आप आसानी से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। वाट आई वॉन्टेड टू से वाज, वाट, यहाँ वाट का अर्थ होगा जो, वाट आई वॉन्टेड मतलब जो मैं चाहता था, टू से वाज जो मैं कहना चाहता था, इफ मतलब यदि, वी हैड सच अ डायमंड अगर मेरे पास ऐसा हीरा होता, वी वुड हैव ग्लैडली सेंड इट टू यू, तो मेरा कहने का मतलब था यदि मेरे पास ऐसा हीरा होता, वी वुड हैव ग्लैडली सेंड इट टू यू, वी वुड हैव ग्लैडली सेंड इट, मैं इसे खुशी खुशी, ग्लैडली सेंड मतलब खुशी खुशी आपके पास इस हीरा को भेज देता। टू यू मतलब आपके पास। तो दूसरा राजा जी बोलता है कि मेरे पास तो भाई ऐसा हीरा नहीं है, अगर मेरे पास ऐसा हीरा होता भी तो मैं ऐसा हीरा आपके पास खुशी खुशी भेज देता, ये मेरा कहने का मतलब था। ये कह के दूसरा राजा बताए। तो बोले अरे भाई दोनों के कहने का अर्थ तो अलग है, लेकिन फालतू में हम लोग दोनों क्या कर बैठे, युद्ध कर बैठे। इसलिए द किंग प्लेड, राजा प्रतिबद्ध हुए, क्या चीज के लिए प्रतिबद्ध हुए, टू राइट मोर क्लियरली इन फ्यूचर कम्युनिकेशन, भविष्य के संचार में, मोर क्लियरली मतलब ज़्यादा स्पष्ट लिखेंगे हम लोग, राइट मतलब लिखना। तो दोनों राजा फिर आपस में क्या किए, प्रतिज्ञा किए, प्रतिबद्ध हुए कि भाई भविष्य में, फ्यूचर में जब कभी भी हम संचार करेंगे, पत्र का लेन देन करेंगे, तो हम लोग मोर क्लियरली मतलब ज़्यादा स्पष्ट लिखेंगे। ऐसा करके दोनों आपस में क्या किए, संकल्प लिए। एंड एम्ब्रेस्ड एंड मेड पीस, और दोनों आपस में गले मिले, एंड मेड पीस और शांति स्थापित किए। तो स्टोरी कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। बाय।